इस आधुनिक समाज में आज भी औरत को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार नहीं है। ऐसा ही कुछ इस कहानी में आप देखेंगे। माधुरी एक नई नवेली दुल्हन थी और 1 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता ही नहीं था, क्योंकि घर में मिलने वाली डांट फटकार की वजह से वह बहुत ही परेशान और दुखी हो चुकी थी। इस बारे में वह किसी को बता भी नहीं सकती थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी हमदर्द कोई और नहीं, उसकी सास ही थी। वैसे तो कई बार सास को सही नहीं माना जाता, लेकिन इस बार माधुरी की सास उसका पूरा सपोर्ट करती थी। एक दिन माधुरी खाना बना रही थी। माधुरी का पति गुस्से में, तुमने खाना बनाना सीखा भी नहीं, कोई भी खाना सही से नहीं बना पाती हो, एकदम स्वादहीन रहता है तुम्हारा खाना। देखो मेरे दोस्तों की पत्नियां कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। माधुरी प्यार से बोली, क्या कमी रह गई है मेरे खाने में? आप मुझे बता दीजिए, मैं ठीक कर दूंगी। लेकिन सुनील फिर गुस्से में बोला, तुम्हें खाना बनाना ही नहीं आता है, तुम्हारे खाने में बहुत सारी कमियां हैं, ना तो नमक सही है और ना ही मिर्ची। ऐसा बोलकर सुनील खाना छोड़कर खड़ा हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। दूर से ही माधुरी की सास यह सब देख रही थी और मन ही मन उसे पछतावा भी हो रहा था कि आखिर उन्होंने अपने बेटे को औरत की इज्जत करना क्यों नहीं सिखाया। लगभग 1 हफ्ते बाद रात को सुनील और उसके पापा बैठकर ड्रिंक कर रहे थे, जिसे देखकर माँ कहती है, आप लोग क्या कर रहे हैं? पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अब घर में बहू आ गई है, यह सब करके घर की शांति भंग मत कीजिए। सुनील के पापा गुस्सा करते हुए बोले, तुम्हें कौन सा घर संभालना आता है कि तुम घर संभालने की और जिम्मेदारियों की बात करती हो? चुप रहो और यहाँ से चली जाओ। दूसरे कमरे से ही छिपकर माधुरी यह सब देख रही थी और वह समझ चुकी थी कि इस घर में औरत की कोई इज्जत नहीं है। एक बार जब माधुरी के पति और ससुर अपने काम पर गए हुए थे, तो उसी समय धीरे से माधुरी सास के पास बैठकर बोलती है, आज के समय में औरतों को भी इज्जत मिलनी चाहिए जैसे मर्दों को मिलती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता ही नहीं है। सास माधुरी से बोलती है, तुम कहना क्या चाहती हो बहू, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। माधुरी बोली, देखिए माँ जी, मैं भी देखती हूँ कि पापा जी का व्यवहार आपके प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं है और सुनील का व्यवहार भी मेरे प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए मैं आपसे यह बात कह रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा ही लगता है कि इस घर में औरतों की कोई इज्जत नहीं है। दोनों बातें कर ही रही होती हैं कि उसी समय सुनील और उनके पिता घर में बड़ा सा सोफा लेकर आ जाते हैं, जिसे देखकर सास कहती है, अरे आप यह क्या लेकर आ गए? हमारे घर में तो पहले ही सोफा रखा हुआ है और एक नया सोफा लेकर आ गए। सुनील के पिताजी गुस्से में बोले, तुमसे किसी ने पूछा क्या? चुप रहो तुम। इसके बाद सुनील और पिताजी दोनों मिलकर सोफे को हॉल में सेट करने लगे, जिसे देखकर माधुरी सास से बोली, देखा माँ जी, यही तो कह रही थी, हम चाहे इनके लिए कितना कुछ कर लें, हर बात इनसे पूछ पूछ के करते हैं और इन्हें हमारी कोई परवाह नहीं, हमसे पूछा तक नहीं, हमारे लिए कोई इज्जत नहीं है इनके दिल में और ना ही यह हमें खुद के बराबर समझते हैं। माधुरी की सास अब समझ चुकी थी कि माधुरी क्या कहना चाह रही है। माधुरी की सास को अपना समय याद आ गया, जब वह नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी। तब उसकी सास ने उसे ताना मारते हुए कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम घर को नहीं संभाल पाओगी, माता पिता ने ऐसे ही भेज दिया है। हालांकि माधुरी की सास पढ़ी लिखी थी और शादी के पहले वह जॉब भी करती थी, लेकिन शादी के बाद उसकी नौकरी छुड़वा दी थी और तभी से उन्होंने सोच लिया था कि उनके घर में उनकी बहू आएगी तो उसके साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं होने देंगी।
माधुरी भी पढ़ी लिखी थी, उसने ग्रेजुएशन किया हुआ था। अगर वह चाहे तो नौकरी कर सकती है, लेकिन उसको अच्छी तरीके से पता है कि ससुर और सुनील कभी भी माधुरी को नौकरी नहीं करने देंगे। माधुरी भी रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुकी थी। वह सुनील के लिए कितना भी अच्छा काम क्यों नहीं कर लेती, उसे खरी खोटी ही सुननी पड़ती थी। और उसका पति हमेशा अपने दोस्तों की पत्नियों की तुलना करता था। वह चुप करके रोया करती थी, लेकिन अपनी परेशानी ज़्यादा किसी को नहीं बताती थी। एक बार उसने सुनील से नौकरी करने के लिए भी कहा था, लेकिन सुनील ने साफ मना कर दिया था। तब से वह चुपचाप रहने लगी थी। एक दिन माधुरी की सास ने कहा, बेटा तुमने तो ग्रेजुएशन किया है, तुम नौकरी क्यों नहीं करना चाहती? माधुरी ने घबरा कर कहा, माँ जी मैं तो चाहती हूँ, लेकिन सुनील मुझे कभी नौकरी नहीं करने देंगे। 2 दिन बाद माधुरी की सास ने कहा, बेटा तुम घर का काम छोड़ दो, मैं कर लूँगी। कॉलोनी के बाहर जो स्कूल है, तुम वहाँ चली जाओ, वहाँ तुम्हारी नौकरी लग गई है। मैंने वहाँ बात की है, वह मेरी सहेली का स्कूल है। माधुरी बोली, लेकिन माँ जी मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? सुनील ने तो साफ साफ मना कर दिया है नौकरी करने के लिए। तभी उनकी बात सुनील ने सुन ली और चिल्लाते हुए कहा, क्या बोल रही हो, तुम नौकरी करोगी? माधुरी ने कहा, बस माँ जी कह रही थी। सुनील बोले, क्या माँ जी लगा रखा है, इतना बड़ा फैसला ले लिया और तुम्हें किस बात की कमी है जो तुम नौकरी करना चाहती हो? उस वक्त माधुरी की सास आगे आ जाती है और वह कहती है, क्या बुराई है अगर माधुरी नौकरी करे तो? तुम नहीं चाहते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वह जाकर नौकरी करे। कमी सिर्फ पैसे की नहीं होती, मान सम्मान की भी होती है, इज्जत की भी कमी होती है जो तुम उसे कभी नहीं दे सकते। सुनील के पिताजी, अच्छा तो तुम ही हो जो उसे हवा दे रही हो और भड़का रही हो। जानती नहीं, यहाँ औरतों को फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। सास बोली, आज तक जो मेरे साथ हुआ है मैं अपनी बहू के साथ नहीं होने दूंगी। मैंने अपने सपनों को एक किनारे कर दिया है, लेकिन मैं अपनी बहू को कभी ऐसा करने नहीं दूंगी और ना ही उसे मजबूर होने दूंगी। उसका जो मन करे उसके लिए उसे अपना मन नहीं मारना पड़ेगा। मैं देखती हूँ उसे नौकरी पर जाने के लिए कौन रोकता है। और माधुरी नौकरी करने लगी। उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो गया। धीरे धीरे उसके पास पैसे आने लग गए, जिसे वह अपनी सास को दे देती थी। आखिरकार सास की वजह से ही उसे नौकरी लगी थी। कुछ दिनों बाद सुनील का बिजनेस सही तरीके से नहीं चल रहा था, जिससे वह परेशान रहने लगा और उसकी परेशानी की वजह से ठीक से खाना भी नहीं खाता था। माधुरी घर में तरह तरह के पकवान बनाती, लेकिन सुनील को खाना खाने का मन ही नहीं करता था। एक दिन सुनील ने माधुरी से कहा, मैंने हमेशा तुम्हारा अपमान किया है, कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दिया, इसीलिए आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अब मेरा काम ढप पड़ चुका है, समझ में नहीं आता मैं घर कैसे संभालूंगा। तो उसी समय सुनील की माँ पैसे लेकर आती है और उन्हें सुनील को देती है। यह वही पैसे हैं जो माधुरी ने सैलरी के रूप में सास को दिए थे, जिसे देखकर सुनील की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सुनील के पिता भी भावुक हो जाते हैं। पिताजी कहते हैं, सुनील की माँ तुम भी कभी नौकरी करना चाहती थी, लेकिन मैंने कभी साथ नहीं दिया और आज वही सब मैंने अपने बेटे को भी सिखाया। लेकिन तुम्हारी बदौलत हमारी बहू आज अपने पैरों पर खड़ी है और हमारे लिए मेहनत और काम कर रही है। जो वह कर सकती है, मुझे अपनी बहू पर गर्व है। माधुरी बोली, मुझे तो इस बात की खुशी है कि आज आप दोनों की नज़रों में मेरे लिए और माँ के लिए इज्जत है, जिसके हम हकदार हैं। पिताजी बोले, हाँ बहू, तुमने और तुम्हारी सास ने हमेशा घर की परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लिया, लेकिन हमने तुम्हें कभी भी सही नहीं माना। हो सके तो हम दोनों को माफ़ कर देना बेटी,
ऐसा सुनते ही माधुरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह खुशी खुशी खाना परोसने लगती है, क्योंकि आज उसने सभी के पसंद का खाना बनाया था और दिल से वह बोझ उतर चुका था जिसकी वजह से वह परेशान थी। दोस्तों, हमें हमेशा हर इंसान को बराबर का हक देना चाहिए, फिर चाहे वह औरत हो या आदमी। जीवन के संघर्ष में कब किसका समय बदल जाए देख नहीं आए, इसलिए कभी किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, ऐसी ही कहानी लेकर हम आते रहेंगे। आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।